नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दशहरे के बारे में। दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 तिथियां हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य आरंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का कार्य, नया बिजनेस शुरू करने का कार्य, खेतों में बीज बोने का कार्य। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीलाओं का आयोजन होता है, रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा या विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा देवी दुर्गा के पूजा के रूप में यह शक्ति पूजा का पर्व, शस्त्र पूजन का पर्व मनाया जाता है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व विजयदशमी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति हमेशा से वीरता की पूजक है और शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे नकारात्मक गुणों को छोड़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। अलग अलग स्थानों में दशहरा मनाने की परंपरा अलग अलग है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरई, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक सुंदर पालकियों में सजाया जाता है। साथ ही अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी वे पूजा करते हैं। इस जुलूस में सब नृत्य करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर की परिक्रमा लगाते हुए कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे का उत्सव आरंभ होता है और दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा ही निराली होती है। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम रावण की विजय नहीं माना जाता। लोग इसे मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो मां दुर्गा का ही रूप है। यहाँ यह पर्व पूरे 75 दिन तक चलता है। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस्या से अश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। बंगाल, उड़ीसा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। यह बंगालियों, उड़ियाओं और असम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा और असम में 4 दिन तक यह त्यौहार चलता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान किया जाता है। देश के नामी कलाकारों को बुलाकर दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती है। उसके साथ अन्य देवी देवताओं की भी कई मूर्तियां बनाई जाती हैं। त्योहार के दौरान शहर में छोटे मोटे स्टॉल, मिठाई की दुकानें और कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के खेलों के स्टॉल लगते हैं। उसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन प्रातः और सायंकाल सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा में ही व्यतीत होता है। अष्टमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद का वितरण किया जाता है। स्त्रियां विशेषकर देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं, फिर आपस में सिंदूर एक दूसरे को लगाती हैं। इसे सिंदूर खेलना कहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं।
पूजा के स्थल को फूलों और दीपकों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ व कपड़े देते हैं। यहाँ दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा या कला संबंधी कोई नया कार्य सीखने के लिए बहुत ही शुभ समय माना गया है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गुजरात गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर लगकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं जिसे गरबा कहते हैं। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष एवं स्त्रियां दो छोटी रंगीन डंडों को संगीत की लय पर आपस में बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति फिल्म तथा पारंपरिक लोक संगीत बजा करके, माता की पूजा और आरती करके डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता है। नवरात्रि में सोने और गहनों की खरीद को गुजरात में बहुत ही शुभ माना जाता है। ये तो हमने बात की विभिन्न विभिन्न स्थानों के विजयदशमी के उत्सव के बारे में। तो चलिए बात करते हैं विजयदशमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। विजयदशमी में अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। जैसे इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि नीलकंठ पक्षी के दर्शन ना हो तो कम से कम उसके चित्र के दर्शन इस दिन अवश्य कर लें। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने जब रावण पर विजय पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी तो भगवान शिव ने उन्हें नीलकंठ पक्षी के रूप में ही दर्शन दिए थे। और देखिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ तो है ही। जो लोग इस दिन शस्त्र पूजा करेंगे उन्हें शाम को शमी वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ है उनके लिए। और यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लंबे समय से कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है, लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं, लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है, तो विजयदशमी का दिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन है। आक के फूल ले आइए और उनको छाया में सुखा लीजिए। अब इन आक के फूलों को पीस लीजिए और इन्हें सफ़ेद गाय के कच्चे दूध में मिलाकर अपने आप को तिलक लगाएं। फिर इससे भगवान राम को तिलक लगाएं और इसके बाद भगवान राम की पूजा करें। चाहे आप भगवान राम का कोई स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप भगवान राम की चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें। ऐसा करने से आपकी यह समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और विशेष उपाय, रावण दहन के बाद रावण के सिर की लकड़ी घर ले आएं और उस लकड़ी के 10 छोटे छोटे टुकड़े कर लें और वह 10 टुकड़े भगवान राम को समर्पित करें और उनके ऊपर फूल चढ़ाएं। फिर एक छोटा सा मंत्र आप एक माला जपें, ओम राम रामाय नमः। ये मंत्र भी आपके जीवन में आपकी विजय को सुनिश्चित करता है, आपको जीत दिलाता है। तो इस विजयदशमी में इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो, नमस्कार, आपका कल्याण हो।